रूरकेला महानगर में 2001 अक्टूबर 17 You may say there is no hope for me. आप ये कहेंगे कि मेरे लिए कोई आशा नहीं। क्या कोई है जो हमारे पाप और श्राप से हमें मुक्ति दे सकता है? The Almighty God says, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता I है, am willing to erase your past. मैं तुम्हारे पिछले को मिटा देने को तैयार हूँ। तो आइए अब सुनते हैं हमारे स्वर्गीय भाई डॉक्टर डीजे दिनकरन के द्वारा हमारे हृदय को दिलासा देने वाले संदेश के एक भाग को। The Lord God, merciful and gracious in forgiving iniquity and sin. प्रभु का नाम है प्रभु परमेश्वर जो अधर्म और पाप का क्षमा करने हारा है। इसे देखें और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें। This night we are going to meditate upon the power of God's pardon or forgiveness. और आज रात्रि काल हम परमेश्वर की ओर से मिलने वाली क्षमा पर विचार करने जा रहे हैं। Nehemiah chapter 9 and verse 17. नहमया और उसका 9वां अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ने जा रहे हैं। It says, You are God, ready to pardon, gracious and merciful. तो वो परमेश्वर है जो अनुग्रहकारी है और क्षमा करने के लिए तैयार है। If you read Micah chapter 7 and verse 18, और यदि आप मीका उसके 7 और 18 पद को पढ़ेंगे, the Bible says, बाइबल कहती है, O God, ऐ परमेश्वर, who is like you to pardon our sins and iniquities? तेरे समान कौन है जो हमारे पापों को और अधर्म को क्षमा करे? There was a US president in the United States who committed some grievous mistake. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक राष्ट्रपति था जिसने बहुत भयंकर गलती की Finally, he was made to resign. और अंत में उन्हें मजबूर किया गया कि वो इस्तीफा दे। But all the blame was put upon one particular official. परंतु पूरा का पूरा जिम्मा या दोष जो है वो एक अधिकारी पर लाद दिया गया। The president resigned and he escaped. और राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया और बच गए। But this big official was put behind the bars. परंतु ये बड़ा अधिकारी जो था इसको सीटों के पीछे रख दिया गया। There he was crying to God. और वहां पर वो परमेश्वर के सामने रोता रहा। Oh, is there any future for me? क्या मेरे लिए कोई भविष्य रह गया है? 1 year passed. एक साल गुजर गया And on that day he really broke down. और उस दिन वो बिल्कुल टूट गया He cried out. और वो पुकार उठा। He said, Is there no way, dear Lord? उसने कहा, प्रभु क्या कोई मार्ग नहीं I है? have done nothing. मैंने कुछ नहीं किया, Only obeyed the president's orders. केवल राष्ट्रपति के आदेश का पालन किया। And he was so bitter. और इतना कड़वा है ये। Became depressed in his heart. और वो अपने दिल में बहुत कड़वाहट से And he भर said, गया। Where is God? और पुकार उठा, परमेश्वर Where कहाँ is है? God? परमेश्वर तू कहाँ He है? has forgotten me. वो मुझे भूल गया। 1 full year he has forgotten me. एक पूरे साल तक वो मुझे भूल Where गया। is God? परमेश्वर कहाँ है? That exact moment, और उसी क्षण there was a call from the jail warden. जेल के वार्डन से एक पुकार आई। This official's name was Olson. और इस अधिकारी का नाम ओल्सन था। Olson. ओल्सन, There is a message for you. यहाँ तुम्हारे लिए संदेश है। And Olson was taken to the jail warden. और ओल्सन को जेल के वार्डन के पास ले जाया गया। The jail warden said, जेल वार्डन ने कहा, There are some friends waiting to see you. कुछ मित्र हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं मिलने को। Very reluctantly he went outside. और वो बाहर निकल कर गया। He saw a big band of officials from the president's house waiting for him. और उसने देखा कि राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति की ओर से एक बड़ा दल वहां पर उसकी प्रतीक्षा में खड़ा हुआ है। They said, Chuck Olson, चक ओल्सन, we have brought a letter from the President of the United States of America. हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ओर से एक पत्र आपके लिए लाए हैं। He has given you a free and total pardon. और उसने तुम्हें पूरी स्वतंत्रता या क्षमा दे दी है। Free and total pardon. मुफ्त में स्वतंत्रता तुमको उसने क्षमा दे दी है। 100% pardon. 100% क्षमा तुम्हें प्राप्त हो चुकी है राष्ट्रपति से। Your past is forgotten. और तुम्हारा जो पिछला था उसे भुला दिया गया। All the charges against you have been erased. और तुम्हारे ऊपर जितने भी दोष लगाए गए थे वो मिटा दिए गए। Whatever you lost are ready to be given back to you. और जो कुछ तुमने खोया वो सब तुम्हें वापस लौटाया जाने वाला है। Chuck Olson, विल्सन, you are a free man. और अब तुम पूर्ण रीति से स्वतंत्र हो चुके हो। You are a free man. अब तुम स्वतंत्र पुरुष हो गए। He couldn't believe his ears. और वो इन शब्दों पर विश्वास नहीं कर He सका। embraced his friend उससे अपने मित्रों से गले लिपट गया and cried and cried. और रोता रहा।
My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, the Almighty God came into this world to do this for you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस जगत में आपके लिए यही करने के लिए आया। The Bible says और बाइबल कहती है He pardons. वो क्षमा करता। Like Chuck Olson, tonight you are going to receive joy in your heart. जैक पोल्सन के समान ही आज रात्रि काल आप अपने हृदय का आनंद प्राप्त करने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। प्रिय दर्शकों, आज परमेश्वर आपको आपके पाप और श्राप से मुक्त करने को तैयार है। अब आइए इसी विश्वास के साथ बहन स्टेला दिनकरन के साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। Our precious and loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, thank you for the wonderful presence. धन्यवाद आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। Come with all the majesty, Master. प्रभु अपने वैभव के साथ हमारे बीच में उतर आए। You are a prayer answering God. आप तो प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। As I told your children, जैसे मैंने आपके बच्चों से कहा है, Lord, bless them in a new way today. वैसे ही परमेश्वर ने आज नए तरीके से आशीष दे। Remove all their small worries and cares. इनके जीवन की छोटी छोटी चिंताओं को, मुसीबतों को दूर करें। Those who look at you वे जो आपकी ओर ताकते हैं and cry unto you to take them to a new step. और जो आपको पुकार के कहते कि परमेश्वर उन्हें एक नए स्तर तक तू ले जा। Lord, lead them in your way, in according to your own way, Master. तो प्रभु अपने मार्गों में, अपने तरीकों में उनकी अगुवाई करें। Let them follow you with all faithfulness. होने दे प्रभु, पूरी विश्वास योग्यता से ये तेरे पीछे चले। Make them shine for your glory. तेरी महिमा के लिए इन्हें चमकने दे। Show them the way, Father. इन्हें मार्ग दिखा। Give them grace to read your word. आपके वचन पढ़ने का अनुग्रह इन्हें दे Speak to them through your word और अपने वचनों के द्वारा इनसे बातें करें and lead them according to your will. और अपनी इच्छा के अनुसार इनकी अगुवाई करें। Master, I pray for each and everyone who is crying right now. प्रभु, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय हमारे साथ मिलकर आपको पुकार रहा है। Bless the wombs of all your children who do not have a baby. प्रभु, ऐसे हर एक माँ के, हर एक स्त्री के गर्भ को आप आशीष दें जिनके पास संतान नहीं है, Who are suffering with bleeding, जिन्हें खून बहने की बीमारी है, who are having so many problems, fibroid and other problems. जिन्हें कई गर्भ की बीमारियां हैं, समस्याएं हैं प्रभु। Right now, Father, heal such people. और इसी समय प्रभु ऐसी बहनों को आप चंगाई दें, Heal them, Lord. इन्हें चंगाई दें। Let your healing virtue flow through their bodies. होने दे प्रभु, आपकी चंगाई का सामर्थ्य उनके शरीरों में बहे Touch all such uterus. और ऐसे हर एक गर्भ को आप चंगाई दें। Let them receive your blessing. होने दे वो आपकी आशीष को पाएं। From head to foot, every part of the body be renewed by thy mighty power. प्रभु, आपकी सामर्थ्य के द्वारा इनके सिर से लेकर पांव तक हर एक अंग नया और ताजगी से भर जाए। Heal them, Lord. Not even a simple problem they should have anymore. और प्रभु, अब इनके शरीर में कोई भी समस्या नहीं रहे आगे को। Big problem or a small problem, whatever disease they are going through, let them be cursed by the mighty power of Jesus Christ. और बड़ी समस्या, छोटी समस्या, चाहे किसी भी बीमारी से ये होकर क्यों न जा रहे हो, हर एक ऐसी समस्या श्रापित हो यीशु मसीह के नाम। Remove all the darkness, हर एक अंधकार को इनके जीवन से दूर करें। the unhappy family life. दुखी पारिवारिक जीवन, They are not married. Lord, give them grace to get married at the right time to the right person. या फिर ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, प्रभु उनका सही समय पे सही व्यक्ति के साथ इनकी शादी हो सके। Those who are crying for many problems, remove everything by the mighty power. वे लोग जो अपने जीवन में कई समस्या के कारण से प्रभु आपको पुकार रहे हैं, इनकी हर एक समस्या को छुटकारा दिलाएं। Fill them with your presence. अपनी उपस्थिति से उन्हें भर दें। Every home, हर एक, every heart, हर एक हृदय, let them receive your peace, होने दे वो आपकी शांति को your पाए, joy, आपके आनंद को your पाए, power, आपकी सामर्थ्य को the पाए, gifts of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के वरदान the पाए, fruits of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के फलों को Let पाए। their lives be revolutionized. प्रभु, इनके जीवन जिंदगियां बदल जाए। Let them be overflowing with joy. प्रभु, होने दे ये तेरे आनंद से उमड़ने लगे। Lord, supply all the needs.
प्रभु इनकी सारी जरूरतों को पूरा, Supply, Master. इनकी जरूरतों को Right पूरा now. करें इसी समय। Let it flow in their hearts, होने दे इनके हृदयों में in their बहे, bodies, इनके शरीरों in में, their lives, इनके जीवनों in their में, homes, इनके घरों the में, job they are doing, इनकी नौकरी में, wherever they go. जहाँ कहीं ये Let जाते them be हैं, blessed abundantly. ये हर जगह आशीष पाए, Let them shine for your glory. आपकी महिमा के लिए In चमके। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन।